भैया वो ना मेरा हिसाब कर दो। क्यों? वो ना भैया मुझे फैक्ट्री में ना काम मिल गया है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। हमारा क्या होगा फिर? हमारे घर का काम कौन करेगा? वो तो दीदी आप देखो ना, आपका काम है। अब मुझे वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मैं तो वहाँ पे देखूंगा ना। ईशा जाने दो ना इसको, इसका मन है तो जाए। और वैसे भी इसको पता नहीं है फैक्ट्री में कितना काम होता है। इसको निचोड़ के रख देंगे और इसकी जो हाइट है ना और कम हो जाएगी। फैक्ट्री में कितना काम होता है इसको पता नहीं है, निचोड़ के रख देंगे इसको। इसकी हाइट वैसे ही कम है और घिस जाएगा। अरे कोई बात नहीं भैया, काम ज़्यादा है तो क्या हुआ, पैसे भी तो ज़्यादा है ना। तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना। अब कोई और लड़का तो देके जा कम से कम। अब दीदी और लड़का क्या देखना, आप मेरे पैसे बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही काम कर लूँगा। ईशा रहने दो, इसको फैक्ट्री में करना है ना, फैक्ट्री में ही करे। हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन ये इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब कोई मिले ना मिले। तभी तो कह रहा हूँ दीदी, मेरी पगार बढ़ा दो ना आप। नहीं, तू रहने दे, तेरे भैया मना कर रहे हैं ना जब, तो तू फैक्ट्री में ही काम कर ले। इसे कितने हो गए इसके पैसे? इसका हिसाब बताओ, इसका हिसाब क्लियर ही कर देते हैं आज। इसका हिसाब, इसने इस महीने 13 दिन काम करा है, तो 7,000 इसकी सैलरी है। उस हिसाब से इसके 3,000 हो गए। मैं एक काम करता हूँ, आपके अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ। भेज दिए मैंने पैसे। अब आप जा सकते हैं और जाके आप फैक्ट्री में करिए आप काम। अरे भैया आप ही पैसे बढ़ा देते तो मैं जाता ही नहीं है। कहाँ से बढ़ा दी तेरी सैलरी? तू सीधे 7 से 15 बोल रहा है, वो भी इतनी महंगाई में। जॉब तो तूने हमारे यहाँ छोड़ दी, अब एक काम ही करता जा, जाते जाते एक लड़का ही दे जा। अरे दीदी कह तो रहा हूँ, आप मेरी पगार बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही रह लूँगा। वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आ जा मेरे पास आ, बैठ। एक बात बता, जब तुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है तो इतना बहाना करने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया कोई बहाना नहीं है, मुझे सच में फैक्ट्री में 15,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा चल एक काम कर, फ़ोन निकाल अपना और फ़ोन मिला फैक्ट्री वाले को जो तेरे को 15,000 रुपये दे रहा है। हम भी तो देखें कि कौन है जो तेरे को 15,000 रुपये दे देता है। हाँ हाँ, लगा कॉल उनको। अरे नहीं नहीं भैया, वो ना मैं घर पे जाके बात कर लूँगा ना। सूरज, तूने 6 महीने पहले तो अपनी सैलरी बढ़वाई थी, तब भी इसी ट्रिक से बढ़वाई थी। अब फिर से तूने वही ट्रिक यूज करी, कुछ नई ट्रिक ले आ। क्या सूरज, ये ट्रिक पुरानी हो गई है तेरी, कुछ नई ट्रिक लेके आया कर। और तू काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी के बारे में। अरे नहीं नहीं भैया, वो मेरी बीवी कह रही थी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। देख रही हो ईसा, इसके बहाने। महंगाई बढ़ी है, सिर्फ तेरी बीवी को ही पता है, तुझे नहीं पता? अब दीदी महंगाई का मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो हर वक्त आपके यहाँ काम में लगा रहता हूँ। अब मेरी बीवी जाती है ना मार्केट में सामान लेने, तो उसका पता होता है ना। देखा, साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहा है, इससे ढंग से बोलना भी नहीं जा रहा। और अगर ऐसी बात होती तो फैक्ट्री में बात ना करवा देता अब तक ये। अच्छा कोई नहीं सूरज, जा तू घर का काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी का। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छी ट्रिक सोच लेना, ये पुरानी हो गई है सारी। देख रही हो कितना तेज बन रहा है, और इसको पता नहीं है, हर बार एक ही ट्रिक यूज करता है सैलरी बढ़ाने के लिए। वैसे देखा जाए तो बात सही है सूरज की भी, हर 6 महीने में तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ती है, और अगर हम उसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा देंगे तो हम पे क्या ही फर्क पड़ेगा। और महंगाई भी इतनी हो गई है, जब हमारा 1 से 1.5 लाख में काम नहीं चलता, घर नहीं चलता, तो 7-8 हज़ार में उसका क्या ही काम चलता होगा ना। ईसा ठीक कह रही हो तुम, एक काम करते हैं, 7 से इसकी सैलरी 12 कर देते हैं, और 6 महीने बाद फिर कोई ड्रामा करेगा तो फिर थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे लेकिन वो बोले भी तो क्या बोले, इसी बहाने से बोल जाता है कि उसकी कहीं और नौकरी लग रही है और हम लोग समझ जाएं, मजबूरी है ना उसकी भी। ठीक है ईसा, मैं भी ध्यान रखूंगा इसका कि हर 6 महीने बाद थोड़ी इसकी सैलरी बढ़ जाए, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसका भी घर अच्छे से चल सके। सही बात है। भैया वो ना मेरा हिसाब कर दो। क्यों? वो ना भैया मुझे फैक्ट्री में ना काम मिल गया है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। हमारा क्या होगा फिर? हमारे घर का काम कौन करेगा? वो तो दीदी आप देखो ना, आपका काम है। अब मुझे वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मैं तो वहाँ पे देखूंगा ना। ईशा जाने दो ना इसको, इसका मन है तो जाए। और वैसे भी इसको पता नहीं है फैक्ट्री में कितना काम होता है। इसको निचोड़ के रख देंगे और इसकी जो हाइट है ना और कम हो जाएगी। फैक्ट्री में कितना काम होता है इसको पता नहीं है, निचोड़ के रख देंगे इसको। इसकी हाइट वैसे ही कम है और घिस जाएगा। अरे कोई बात नहीं भैया, काम ज़्यादा है तो क्या हुआ, पैसे भी तो ज़्यादा है ना। तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना।
अब कोई और लड़का तो देके जा कम से कम। अब दीदी और लड़का क्या देखना, आप मेरे पैसे बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही काम कर लूंगा। ईशा रहने दो, इसको फैक्ट्री में करना है ना, फैक्ट्री में ही करे। हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन ये इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब कोई मिले ना मिले। तभी तो कह रहा हूँ दीदी, मेरी पगार बढ़ा दो ना आप। नहीं तू रहने दे, तेरे भैया मना कर रहे हैं ना जब, तो तू फैक्ट्री में ही काम कर ले। इसे कितने हो गए इसके पैसे, इसका हिसाब बताओ। इसका हिसाब क्लियर ही कर देते हैं आज। इसका हिसाब, इसने इस महीने 13 दिन काम करा है, तो 7,000 इसकी सैलरी है, उस हिसाब से इसके 3,000 हो गए। मैं एक काम करता हूँ, आपके अकाउंट में पैसे भेज दूँ। भेज दिए मैंने पैसे। अब आप जा सकते हैं और जाके आप फैक्ट्री में करिए आप काम। अरे भैया, आप ही पैसे बढ़ा देते तो मैं जाता ही नहीं। कहाँ से बढ़ा दी तेरी सैलरी? तू सीधा 7 से 15 बोल रहा है, वो भी इतनी महंगाई में। जॉब तो तूने हमारे यहाँ छोड़ दी, अब एक काम ही करता जा, जाते जाते एक लड़का ही दे जा। अरे दीदी कह तो रहा हूँ, आप मेरी पगार बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही रह लूँगा। वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आ जा मेरे पास, आ बैठ। एक बात बता, जब तुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है तो इतना बहाना करने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया, कोई बहाना नहीं है, मुझे सच में फैक्ट्री में 15,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा चल, एक काम कर, फ़ोन निकाल अपना और फ़ोन मिला फैक्ट्री वाले को जो तेरे को 15,000 रुपये दे रहा है। हम भी तो देखें कि कौन है जो तेरे को 15,000 रुपये दे देता है। हाँ हाँ, लगा कॉल उनको। अरे नहीं भैया, वो ना मैं घर पे जाके बात कर लूँगा ना। सूरज, तूने 6 महीने पहले तो अपनी सैलरी बढ़वाई थी, तब भी इसी ट्रिक से बढ़वाई थी, अब फिर से तूने वही ट्रिक यूज करी। कुछ नई ट्रिक ले आ। क्या सूरज, ये ट्रिक पुरानी हो गई है तेरी, कुछ नई ट्रिक लेके आया कर। और तू काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी के बारे में। अरे नहीं भैया, वो मेरी बीवी कह रही थी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। देख रही हो ईसा, इसके बहाने। महंगाई बढ़ी है, सिर्फ तेरी बीवी को ही पता है, तुझे नहीं पता? अब दीदी महंगाई का मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो हर वक्त आपके यहाँ काम में लगा रहता हूँ। अब मेरी बीवी जाती है ना मार्केट में सामान लेने, तो उसका पता होता है ना। देखा, साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहा है, इससे ढंग से बोलना भी नहीं जा रहा। और अगर ऐसी बात होती तो फैक्ट्री में बात ना करवा देता अब तक ये। अच्छा कोई नहीं सूरज, जा तू घर का काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी का। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छी ट्रिक सोच लेना, ये पुरानी हो गई है सारी। देख रही हो कितना तेज बन रहा है, और इसको पता नहीं है, हर बार एक ही ट्रिक यूज करता है सैलरी बढ़ाने के लिए। वैसे देखा जाए तो बात सही है सूरज की भी, हर 6 महीने में तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ती है, और अगर हम उसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा देंगे तो हम पे क्या ही फर्क पड़ेगा। और महंगाई भी इतनी हो गई है, जब हमारा 1 से 1.5 लाख में काम नहीं चलता, घर नहीं चलता, तो 7-8 हज़ार में उसका क्या ही काम चलता होगा ना। ईसा ठीक कह रही हो तुम, एक काम करते हैं, 7 से इसकी सैलरी 12 कर देते हैं, और 6 महीने बाद फिर कोई ड्रामा करेगा तो फिर थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे लेकिन वो बोले भी तो क्या बोले, इसी बहाने से बोल जाता है कि उसकी कहीं और नौकरी लग रही है और हम लोग समझ जाएं, मजबूरी है ना उसकी भी। ठीक है ईसा, मैं भी ध्यान रखूंगा इसका कि हर 6 महीने बाद थोड़ी इसकी सैलरी बढ़ जाए, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसका भी घर अच्छे से चल सके। सही बात है। भैया वो ना मेरा हिसाब कर दो। क्यों? वो ना भैया, मुझे फैक्ट्री में ना काम मिल गया है, वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है। हमारा क्या होगा फिर, हमारे घर का काम कौन करेगा? वो तो दीदी आप देखो ना, आपका काम है। अब मुझे वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल रही है, मैं तो वहाँ पे देखूंगा ना। ईशा जाने दो ना इसको, इसका मन है तो जाए। और वैसे भी इसको पता नहीं है फैक्ट्री में कितना काम होता है, इसको निचोड़ के रख देंगे और इसकी जो हाइट है ना और कम हो जाएगी। फैक्ट्री में कितना काम होता है इसको पता नहीं है, निचोड़ के रख देंगे इसको, इसकी हाइट वैसे ही कम है और घिस जाएगा। अरे कोई बात नहीं भैया, काम ज़्यादा है तो क्या हुआ, पैसे भी तो ज़्यादा है ना। तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना, अब कोई और लड़का तो देके जा कम से कम। अब दीदी और लड़का क्या देखना, आप मेरे पैसे बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही काम कर लूँगा। ईशा रहने दो, इसको फैक्ट्री में करना है ना, फैक्ट्री में ही करे। हम कोई और लड़का ढूंढ लेंगे। लेकिन ये इतने टाइम से हमारे यहाँ काम कर रहा है, अब कोई मिले ना मिले। तभी तो कह रहा हूँ दीदी, मेरी पगार बढ़ा दो ना आप। नहीं तू रहने दे, तेरे भैया मना कर रहे हैं ना जब, तो तू फैक्ट्री में ही काम कर ले। इसे कितने हो गए इसके पैसे, इसका हिसाब बताओ। इसका हिसाब क्लियर ही कर देते हैं आज। इसका हिसाब, इसने इस महीने 13 दिन काम करा है, तो 7,000 इसकी सैलरी है, उस हिसाब से इसके 3,000 हो गए।
मैं एक काम करता हूँ, आपके अकाउंट में पैसे भेज दूँ। भेज दिए मैंने पैसे। अब आप जा सकते हैं और जाके आप फैक्ट्री में करिए आप काम। अरे भैया, आप ही पैसे बढ़ा देते तो मैं जाता ही नहीं। कहाँ से बढ़ा दी तेरी सैलरी? तू सीधा 7 से 15 बोल रहा है, वो भी इतनी महंगाई में। जॉब तो तूने हमारे यहाँ छोड़ दी, अब एक काम ही करता जा, जाते जाते एक लड़का ही दे जा। अरे दीदी, कह तो रहा हूँ आप मेरी पगार बढ़ा दो, मैं आपके यहाँ ही रह लूँगा। वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आ जा मेरे पास आ, बैठ। एक बात बता, जब तुझे अपनी सैलरी बढ़वानी है तो इतना बहाना करने की क्या जरूरत थी? नहीं भैया, कोई बहाना नहीं है, मुझे सच में फैक्ट्री में 15,000 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा चल एक काम कर, फ़ोन निकाल अपना और फ़ोन मिला फैक्ट्री वाले को जो तेरे को 15,000 रुपये दे रहा है। हम भी तो देखें कि कौन है जो तेरे को 15,000 रुपये दे देता है। हाँ हाँ, लगा कॉल उनको। अरे नहीं नहीं भैया, वो ना मैं घर पे जाके बात कर लूँगा ना। सूरज, तूने 6 महीने पहले तो अपनी सैलरी बढ़वाई थी, तब भी इसी ट्रिक से बढ़वाई थी। अब फिर से तूने वही ट्रिक यूज करी, कुछ नई ट्रिक ले आ। क्या सूरज, ये ट्रिक पुरानी हो गई है तेरी, कुछ नई ट्रिक लेके आया कर। और तू काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी के बारे में। अरे नहीं नहीं भैया, वो मेरी बीवी कह रही थी कि महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। देख रही हो ईसा, इसके बहाने। महंगाई बढ़ी है सिर्फ तेरी बीवी को ही पता है, तुझे नहीं पता? अब दीदी, महंगाई का मुझे कहाँ पता होगा, मैं तो हर वक्त आपके यहाँ काम में लगा रहता हूँ। अब मेरी बीवी जाती है ना मार्केट में सामान लेने, तो उसका पता होता है ना। देखा, साफ पता चल रहा है झूठ बोल रहा है, इससे ढंग से बोलना भी नहीं जा रहा। और अगर ऐसी बात होती तो फैक्ट्री में बात ना करवा देता अब तक ये। अच्छा कोई नहीं सूरज, जा तू घर का काम कर, हम देखते हैं तेरी सैलरी का। और हाँ, नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छी ट्रिक सोच लेना, ये पुरानी हो गई है सारी। देख रही हो कितना तेज बन रहा है, और इसको पता नहीं है, हर बार एक ही ट्रिक यूज करता है सैलरी बढ़ाने के लिए। वैसे देखा जाए तो बात सही है सूरज की भी, हर 6 महीने में तुम्हारी भी तो सैलरी बढ़ती है, और अगर हम उसकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा देंगे तो हम पे क्या ही फर्क पड़ेगा। और महंगाई भी इतनी हो गई है, जब हमारा 1 से 1.5 लाख में काम नहीं चलता, घर नहीं चलता, तो 7-8 हज़ार में उसका क्या ही काम चलता होगा ना। ईसा ठीक कह रही हो तुम, एक काम करते हैं, 7 से इसकी सैलरी 12 कर देते हैं, और 6 महीने बाद फिर कोई ड्रामा करेगा तो फिर थोड़ी बढ़ा देंगे। अरे लेकिन वो बोले भी तो क्या बोले, इसी बहाने से बोल जाता है कि उसकी कहीं और नौकरी लग रही है और हम लोग समझ जाएं, मजबूरी है ना उसकी भी। ठीक है ईसा, मैं भी ध्यान रखूंगा इसका कि हर 6 महीने बाद थोड़ी इसकी सैलरी बढ़ जाए, ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो और इसका भी घर अच्छे से चल सके। सही बात है।